भारत दुनिया के सबसे बड़े चावल निर्यातक के रूप में अब अपने ब्रांड को नई ऊंचाई देने जा रहा है। भारत इंटरनेशनल राइस कॉन्फ्रेंस 2025 का आयोजन 30 और 31 अक्टूबर को दिल्ली के भारत मंडपम प्रगति मैदान में किया जाएगा। यह आयोजन वाणिज्य मंत्रालय, एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी और इंडियन राइस एक्सपोर्ट्स फेडरेशन की साझेदारी में होगा। इस कॉन्फ्रेंस का मकसद है वैश्विक स्तर पर भारतीय चावल की ब्रांड वैल्यू बढ़ाना, नए निर्यात बाजारों की पहचान करना और भारत को सस्टेनेबल राइस लीडर के रूप में स्थापित करना। इस सम्मेलन में 80 से अधिक देशों के मंत्री, राजनयिक और उद्योग प्रतिनिधि, किसान और खरीदार शामिल होंगे। अनुमान है कि 3000 किसान और एफपीओज, 1000 विदेशी खरीदार और 2500 से ज्यादा निर्यातक व मिलर्स इसमें भाग लेंगे। आपको बता दें, भारत दुनिया का सबसे बड़ा चावल निर्यातक देश है। भारत 172 देशों में चावल निर्यात करता है। ना तो मुल्क में बैरूनी सरमायाकारी आ रही है, न मईशत इस्तेहकाम से तरक्की की तरफ जा रही है और मुल्क में बेरोजगारी और गुर्बत बढ़ती जा रही है। वर्ल्ड बैंक भी कह रहा है कि पाकिस्तान का ग्रोथ मॉडल ना तो आवाम की आमदनी में इजाफा कर सकता है और ना ही गुर्बत में कमी ला सकता है। दुनिया की 25 बड़ी कंपनीज के सीईओ इंडियन है। 25 बड़ी कंपनीज के सीईओ इंडियन है। उन 25 कंपनीज के पास $5 ट्रिलियन का बजट है, $5 खरब। और ये जो आज इंडिया में फॉरेन इन्वेस्टमेंट की भरमार आई हुई है, ये जो बरस से रहे डॉलर, वो कौन ला रहा है? वो इंडिया में जैसे दिखाया गया है कि पाकिस्तान के मेयर है, वो ओपनली इंडिया को प्रेस करते हुए दिखाई दे रही है। इंडिया का जो मोदी है ना, वो मैं कहता हूँ हम लोगों के पाकिस्तान के जो सरबराह आते हैं ना, हमारे जो वज़ीर आज़म बैठते हैं, इनसे बहुत बेहतर है। उसने अपने मुल्क की एक एक चीज इक्वरेट रखी हुई है और बहुत बेहतर तरीके से चला रहे हैं। और हमारे जो है ना पाकिस्तान के अंदर सारे खाऊ आते हैं, अवाम को लूट के ले जाते हैं। तो आपको पता है इससे सबसे बड़ा फायदा हमसे अमेरिका लेने वाले, हमारा पेट्रोल उसका हम लोग खरीद रहे हैं, हम लोग उनके गुलाम बने हुए। बेसिकली जो मसला है पाकिस्तान का वो ये है कि हमारा मैन्युफैक्चरिंग बेस जो है वो ख़त्म हो चुका हुआ है। चाइना हैज़ फ्लडेड द मार्केट। आपकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसीज हैव नॉट बीन गुड। आपकी फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस सारा वक्त आप पे सर पे रहता है, जिसकी वजह से आप पहले तो महंगाई हो जानी शुरू हो जाती है, फिर आप महंगाई को रोकने के लिए आप फिर स्लो कर देते हैं गाड़ी की स्पीड। जब गाड़ी की स्पीड स्लो करते हैं तो फिर एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलती, फिर खाने पीने को नहीं, मतलब ऑल सॉर्ट्स ऑफ प्रॉब्लम्स। तो माय सेंस इज दैट इन टर्म्स ऑफ अचीवमेंट किस तरीके से मेजर की जाए। 7 महीने पहले का पाकिस्तान एक फलता फूलता तरक्की करता हुआ मुल्क था और आज हालात ये हैं कि मुल्क का वजीर आजम अपने वुज़रा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये नहीं बता पा रहा कि उन्होंने इन 7 माह के अंदर क्या पाया, अवाम को कितना रिलीफ दिया या दिया भी है नहीं, महंगाई कितनी कम की, पेट्रोल और गैस कितना मजीद सस्ता किया। बल्कि वजीर आजम साहब ये बता रहे हैं कि हम डिफॉल्ट से कैसे बच सकते हैं, पाकिस्तान के डिफॉल्ट करने के आसार कितने कम या कितने ज्यादा हैं, अवाम को गैस नहीं मिल रही तो इसकी जिम्मेदार पिछली हुकूमत है। महंगाई मुकाओ मार्च करके इक़्तिदार में आने के बाद अगर कारकर्दगी परफॉर्मेंस ये है तो फिर इससे साफ जाहिर होता है कि मकसद कभी भी अवाम को रिलीफ देना था ही नहीं। एक तो ये है कि जी पता लगे जी 5% ग्रोथ हो रही है, वो तो हो नहीं रही। आप तो 2.4% पे आपको कहा गया कि आप इसके साथ तो मामले बढ़ रहे हैं ना, कम तो नहीं हो रहे। अच्छा, जब भी ये बढ़ाएंगे इस ग्रोथ को, पैसा स्प्रिंट करके, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा के एंड सो ऑन, या कम करके, तो होगा क्या? महंगाई होनी शुरू हो जाएगी। तो इसलिए ये पुराना स्टाइल है पाकिस्तान की गवर्नमेंट्स का कि पहले तो ये खर्चे करने शुरू कर देते हैं, फिर जब देखते हैं कि ये तो गड़बड़ होगी, डिफिसिट होगी, पैसे नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, फिर उसको रोकते हैं और फिर सारी चीज़ डिप्रेशन की तरफ चली जाती है, सब कुछ रुक जाता है। सो दे आर कॉट इन दिस। और फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ नहीं रही जी, पाकिस्तानी इन्वेस्टमेंट्स कर नहीं रहे लोग। अब इंस्टेड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग या अभी AI वगैरह इधर जा नहीं रहे हैं जी। सो दिस इज द प्रॉब्लम कि द इकोनॉमी नीड्स जूस। वो जूस, जिस किस्म की जूस मिलती है उससे महंगाई हो जानी शुरू हो जाती है। वो प्रिंट करते हैं ना पैसे, तो इस किस्म के मसले हैं। तो आई थिंक कोई इम्कान नहीं है कि इकोनॉमी जो है वो 5-6% पे जाएगी अगले 2-3 साल में, कोई इम्कान नहीं है। तो इसलिए ये भी तो एक परेशानी है। हाँ? एक तरफ मुल्क में बैरूनी सरमायाकारी आने के दावे अब तक हकीकत नहीं बन सके, तो दूसरी तरफ इस माली साल के पहले 3 माह में प्राइवेट सेक्टर ने कोई नया कर्जा नहीं लिया। हालांकि शरह सूद में नुमाया कमी आई है और ये भी मुल्क में कमजोर मुआशी सूरत हाल की निशानदही करता है। कमर्शियल बैंक्स की प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग 11 साल की कम तरीन सतह पर पहुंच गई है।
अगर जीडीपी ग्रोथ देखी जाए तो गुज़िश्ता 4 साल पाकिस्तान की तारीख के बदतरीन साल रहे हैं। जब नए वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब को वजारत खजाना का कलमदान दिया गया तो उनसे तवक्को इस बात की थी कि वो मईशत में रिफॉर्म्स करेंगे। वो खुद भी इस बात को तस्लीम करते रहे कि पाकिस्तान को इस बूम बस के साइकिल से निकलना चाहिए कि तरक्की हो तो साथ करंट अकाउंट का खसारा पैदा हो जाए और फिर डिफॉल्ट का खतरा खड़ा हो जाए। और 2024-25 में 150 मिलियन टन उत्पादन और 20.1 मिलियन मीट्रिक टन निर्यात के साथ भारत चावल निर्यात में अग्रणी है। भारत ने इस साल 2024-25 में करीब 12.95 बिलियन डॉलर का निर्यात किया है। सरकार का लक्ष्य है कि BIRC 2025 के जरिए 1.80 लाख करोड़ डॉलर के नए बाजार तलाशे जाएं और 25,000 करोड़ के निर्यात समझौते साइन हों। वहीं कॉन्फ्रेंस के दौरान भारत ने ऐसे कई देशों की पहचान की है जहां अब भारतीय चावल को स्थानीय मांग के अनुसार रीडायरेक्ट किया जाएगा। अनवर साहब, एक और बड़ा इशू है जिसको हमारे जो वेस्टर्न लिबरल्स हैं यहाँ पर पाकिस्तान में और कुछ मीडिया आउटलेट्स, मिसिंग पर्सनस का केस है बलूचिस्तान के हवाले से कि ज़्यादा अफेक्टेड हैं वहाँ पर लोग, सैकड़ों हज़ारों की तादाद में लोग उठा लिए गए। फिर अभी हाल ही में कनाडा में करीमा बलोच की जो मौत थी उसको भी, हालांकि कैनेडियन पुलिस ये कह रही है कि ये इत्तफाकी मौत है, ये हादसाती मौत है, लेकिन हमारे जो बलूचिस्तान के दोस्त हैं वो ये कहते हैं कि नहीं जनाब, ये तो वहाँ पर बड़ा एक कत्लो गारत है। और नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, भारत ने एक बहुत बड़ा कारनामा कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, भारत कई देशों को चावल एक्सपोर्ट करने वाला नंबर 1 बन गया है। आने वाले समय में भारत ने यह लक्ष्य रखा है कि भारत पूरे विश्व को चावल सप्लाई करेगा और ये जल्द होने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, पहले कुछ समय पहले ये चाइना और कई अन्य देशें यहाँ पर जुड़कर काम करती थी और वो सबसे ज़्यादा चावल देती थी, लेकिन अब भारत इस क्षेत्र में अपना कदम रख चुका है और इस क्षेत्र में आने वाले समय में चावल की और खपत होने जा रही है। और ये देखने के बाद पाकिस्तानी मीडिया तो रो रही है। उनका साफ तौर पे एक ही बात कहना है कि भारत हमारे साथ आज़ाद हुआ और कहाँ निकल गया और हम कहाँ रह गए। लेकिन दोस्तों, ये एक बात भूल जाते हैं कि भारत आज़ाद हुआ था, पाकिस्तान नहीं। दोस्तों, वो एक नज़रिया पर बना हुआ बेकार मुल्क है और वो उसका फल भुगत रहा है और आने वाले समय में और भुगतेगा। दोस्तों, वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इंडिया हमसे बहुत आगे है और हमें भी इंडिया को फॉलो करना चाहिए कि वो लोग इतना तरक्की क्यों कर रहे हैं। सर, क्या आप ही बता दें, आप तो सर्जन है, आपने बड़ी किताबें पढ़ी होंगी इंडियन। इसलिए तरक्की कर रहे हैं क्योंकि वो साइंस में बहुत आगे हैं। उनको इस चीज़ से कोई लगाव नहीं है कि पाकिस्तान में आज कितने फायर चले हैं, पाकिस्तान ने कितने मिसाइल का तजर्बा कर लिया। जिस तरह हम लोग पाकिस्तानी हमने गवर्नमेंट से ज्यादा अमीर है वहाँ की गवर्नमेंट। इंडिया वाले अपनी बहुत हमसे आगे चले गए हैं अनफॉर्चुनेटली। मेन जंग जो इस टाइम चल रही है हुकूमत की अवाम के साथ है। आप महंगाई का आलम देखिए, टमाटर किस तरफ जा रहा है। आप इस चीज को खुद देख लें, मुर्गी किस तरफ जा रही है। क्या टमाटर की कीमत है? 600 रुपए इस टाइम इसका रेट है। क्या कीमत चीनी 250 रुपए पे चली गई है। आटे की क्या? आटा इस टाइम जो पहले रेट था उससे ऊपर चला गया, फिर भी 2200 रुपए का 20 किलो हो गया भाई। 2200 रुपए का 20 किलो यानी कि 100 रुपए।